हाय गाइस, मेरा नाम है वेदांत और आज की इस नए वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एक फिजिक्स का टॉपिक है। और ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक 8th-9th में ज़्यादातर आपको पढ़ाया जाता है और इसका एडवांस आपको 10th में देखने को मिलता है। तो हम इस वीडियो में क्या देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि एक बेसिक कंसेप्ट है जो कि आपको 8th और 9th में पढ़ाया जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से पूरा डिटेल में समझेंगे। इसमें कि माइन्यूट हम जो इसका कंसेप्ट होता है वो भी हम आज की इस वीडियो में पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट करने से हमारे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो इसमें हमारा बेसिक क्या होता है कि आप सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं मीनिंग समझना है रिफ्लेक्शन का, फिर हम लिखते हैं। तो क्या रिफ्लेक्शन का मीनिंग क्या होता है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्या है? द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी कि अगर किसी सरफेस पे लाइट गिरती है तो बाउंस बैक होके रिफ्लेक्ट होती है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, उसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। तो क्या कहते हैं? अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट आके स्ट्राइक होती है और फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, उसी टर्म को कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो इसमें जो हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट होता है समझने के लिए, तो इसका डेली लाइफ एग्जांपल देखते हो तो आप क्या होता है कि ये जो मुझे अभी मार्कर है ये मुझे क्यों दिख रही है? क्योंकि इसके ऊपर लाइट गिर रही है, वही लाइट मेरे आइज़ की तरफ रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए मुझे ये मार्कर दिख पा रही है। तो हमें जो भी चीज़ें दिखती है सराउंडिंग में, वो किसकी वजह से दिखती है? वो दिखती है रिफ्लेक्शन की वजह से, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्शन होकर हमारे आइज़ में आता है और उससे हमें उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो हमारे पास सोर्स कौन से लाइट के? जैसे कि आर्टिफिशियल सोर्स है हमारे पास टॉर्चेस, लाइट्स, हमारे जो ट्यूब लाइट्स हमारे घर में होते हैं। और नेचुरल सोर्स देखा जाए तो सन है, उसी की वजह से तो हम देख सकते हैं हमारे। तो ये तो हो गया एक रिफ्लेक्शन के बारे में। तो अभी हम क्या जानते हैं, तो उसमें का थोड़ा और बेसिक डिटेल में जानते हैं। अभी आप सपोज करो ये क्या है, ये है अभी एक सरफेस, कोई भी सरफेस है। तो यहाँ से एक लाइट आई, इधर यहाँ से एक स्ट्रेट वे में लाइट आई। और लाइट क्या होती है? लाइट कभी भी जिगजैग वे में ट्रैवल नहीं करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में, यानी कि स्ट्रेट ट्रैवल करती है। तो ये एक लाइट का वे होता है ट्रैवल करने का, वो कभी भी जिगजैग इसमें ट्रैवल नहीं करती है। तो ये क्या, अभी इधर से एक लाइट आई और यहाँ आके लाइट इस तरफ रिफ्लेक्ट हो गई, क्या बाउंस बैक हो गई, इधर से आई, इधर स्ट्राइक हो गई इस पॉइंट पे और यहाँ से बाउंस बैक हो गई। तो क्या है ये? इसी को कहते हैं हम रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसी को? हम इस टर्म को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये जो रे आ रही है लाइट की, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे हम? इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। और ये जो रे जा रही है यहाँ से लाइट की, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि ये इस तरफ, ये जो आने वाली रेज होती है उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे, और ये जो जाने वाली रेज होती है इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो आपको अब क्या करना है, एकदम बीचों बीच से इस पॉइंट से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। आपको एक परपेंडिकुलर यानी कि एक स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री में आपको ड्रॉ करनी है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नॉर्मल। ये आपको सिर्फ कंसिडर करना होता है। तो क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, सॉरी इंसिडेंट रे आ गई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये नॉर्मल। और ये इन दोनों में का जो आपको बताता हूँ मैं अभी, इन दोनों में का जो एंगल बनता है, कि इन दोनों में का कि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल में का जो एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इधर जो एंगल बनता है इन दोनों में, इसमें रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल में, उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसको हम कैपिटल स्मॉल आई और स्मॉल लेटर आर से डिनोट करते हैं और ये एंगल का सिंबल होता है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक पार्ट। तो क्या है, कोई भी लाइट रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं? बाउंसिंग, द फेनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो क्या है, ये आने वाली लाइट को हम कहेंगे इंसिडेंट रे, जाने वाली इसको रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में का जो परपेंडिकुलर होता है उसमें नॉर्मल। इन दोनों के बीच में का एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये हो गया हमारा बेसिक कंसेप्ट। तो अब हम जानते हैं कि लॉज कौन से होते हैं और उसको समझते हैं लॉज को। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा पहला लॉ। तो क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो ये क्या कह रहा है हमें कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आने वाली रे होती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि जो एंगल बनता है, आपको इधर समझाता हूँ। क्या है, एक प्लेन सरफेस है, यहाँ से एक रे आ रही है, इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था इंसिडेंट रे। क्या नाम दिया था? इंसिडेंट रे।
और ये जो जाने वाली रे होती है इसको हमने क्या नाम दिया था, रिफ्लेक्टेड रे। क्या दिया था, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो इन दोनों बीच का क्या है, नॉर्मल है। इसे हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसको हम नॉर्मल कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इन दोनों में के बीच के एंगल को क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे कहते हैं, इन दोनों के बीच में का जो एंगल फॉर्म होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ क्या कहता है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि जो एंगल बनता है और ये एंगल बनता है, ये दोनों इक्वल होते हैं। क्या, ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी कि सपोज करो अगर ये 30 डिग्री फॉर्म करता है इधर का, मैं इधर इसकी बात कर रहा हूँ, ये इधर लिख लो मैं, ये अगर 30 डिग्री इसका मेजरमेंट नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 30 होगा। कितना होगा, इसका भी 30 होगा मेजरमेंट। तो क्या कहता है फर्स्ट लॉ की, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, ऑलवेज सेम होगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ, इसमें कुछ ज़्यादा देखने जैसा नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड लॉ क्या कहता है, क्या है सेकंड लॉ हमारा, द सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट द इंसिडेंट रे, क्या, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। क्या, अभी ये देखो हमारा प्लेन सरफेस, ये हमारी इंसिडेंट रे आने वाली रे, और ये जाने वाली रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली रे रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच में का परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल। और ये जो तीनों भी होते हैं, ये क्या है, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, एक सेम प्लेन में लाया करते हैं, एक सेम प्लेन में। ये रे ऐसे बाहर तो नहीं निकलती है। आपको मैं अभी प्रैक्टिकल दिखाता हूँ वो कैसे है। जैसे कि ये है, अब देखो अभी ये देखो क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये सरफेस पे आ रही है, ये प्लेन सरफेस है, कंसिडर करो आप। इस पे ये रे आ रही है, ये बीच में का परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल, और ये रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये तीनों जो होते हैं एक सेम प्लेन में, देखो एक सेम प्लेन में, ये आड़ा टेढ़ा नहीं है ना किधर भी। अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे ये अगर सेम प्लेन में ना होती तो ऐसे बाहर निकलती, ऐसे तो नहीं है ना, मगर क्या एक सेम प्लेन में होते। ये हमारा सेकंड लॉ कहता है। सेकंड लॉ में कुछ भी ऐसा ज़्यादा तो नहीं है। क्या इसमें कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। ये हमारा सेकंड लॉ है। सो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, द थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स दैट इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे फॉल ऑन ऑपोजिट साइड्स ऑफ नॉर्मल। यानी कि इधर समझो अभी, ये हमारा प्लेन सरफेस है, आने वाली रे हमारी इंसिडेंट रे, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, इन दोनों के बीच में का नॉर्मल। तो क्या कहता है, नॉर्मल को कंसिडर करके ये जो दोनों होते हैं अपोजिट साइड पे फॉल करते हैं। वो कैसे, ये देखो ये रिफ्लेक्टेड रे क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे अभी मेरे राइट साइड पे, और ये जो नॉर्मल है अभी मेरे लेफ्ट साइड पे। तो क्या है, ये अपोजिट डायरेक्शन है ना, राइट अलग है और ये लेफ्ट अलग है। तो इसे तो यही तो कहना चाहता क्या है कि इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉल ऑन ऑपोजिट साइड्स। ये ऑपोजिट साइड है, ये राइट है ये लेफ्ट है, तो ये क्या है, ऑपोजिट साइड पे फॉल करते। ये कभी भी एक ही डायरेक्शन में तो नहीं हो सकते ना, मतलब यानी कि ये राइट में है तो ये भी राइट में होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। यही इसको कहना होता है थर्ड लॉ का हमारे, क्या है कि द रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे फॉल ऑन ऑपोजिट डायरेक्शंस। किसको कंसिडर करके, नॉर्मल को कंसिडर करके कहते हैं। तो ये हमारा थर्ड लॉ होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल सिलेक्ट कीजिए। इससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल में आएंगे। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ मेरे को कुछ आपको बताना होगा कि इस टॉपिक पर आपको वीडियोज़ लाना है, अगर आपको कुछ सजेशंस देने होंगे तो वो भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर देख सकते हो। और साथ ही साथ हमारे सोशल साइट्स पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।